बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा टूल्स के बारे में कि टूल्स यानी कि कौन से यूज़ होते हैं प्रोडक्ट यानी कि अमेज़न पे अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो। इससे पहले यानी कि मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की तकनीक्स आपको बताई हैं। मैंने पहले बताया था कि टूल्स जो ना हमें अगर हमने रिसर्च करनी है ना प्रोडक्ट को हंट करना है तो हमें कीवर्ड चाहिए होता है। हमारा जो कीवर्ड यानी कि जो हमारी रिसर्च की स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक कीवर्ड से स्टार्ट होती है। हमारे पास कीवर्ड होगा तो फिर हम टूल्स के ऊपर वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे अमेज़न के ऊपर, फिर उसे रन करेंगे टूल्स के ऊपर, ठीक है। तो हंटिंग की मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड तकनीक से कहाँ कहाँ से हम कीवर्ड्स ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि टूल्स कौन से यूज़ होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। तो टूल्स हमारे पास सबसे पहले मर्चेंट वर्ल्ड होता है, उसके बाद हमारे पास जंगल स्क्वाड होता है यूज़। तो यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड की हम जो है ना वेबसाइट यूज़ करते हैं, जंगल स्क्वाड की हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, हीलियम 10 की भी हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, और हमारे पास एक वायरल लॉन्च यूज़ होता है, हम इसकी भी जो है ना एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ये टूल्स जो पेड हैं बेसिकली, और आप शेयर बेस पे ले सकते हो, 3000-3500 पर मंथ के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लोगे वेबसाइट से बाय करोगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप शेयर बेस पे लेते हो तो वो यानी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास आप जिनसे आप शेयर बेस पे ये टूल्स ले सकते हो। तो मर्चेंट वर्ल्ड, हीलियम जंगल स्क्वाड है, हीलियम 10 है और वायरल लॉन्च है। तो इसमें यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये टूल्स यूज़ करके प्रोडक्ट का यानी कि रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। हमारे पास यानी कि सबसे पहले मर्चेंट वर्ल्ड है। तो मर्चेंट वर्ल्ड बेसिकली टूल्स है, हम इसे यूज़ करते हैं टूल्स को फॉर चेकिंग द मंथली सर्च वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिलेटेड कीवर्ड्स विद सर्च वॉल्यूम। मीन्स कि हम मर्चेंट वर्ल्ड को यूज़ करते हैं, मंथली सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं प्रोडक्ट का। कोई भी हमारे पास कीवर्ड है, कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसका मंथली सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। अगर तो उसका सर्च वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा हो तो हम समझते हैं ये मेन कीवर्ड है। और उसके अलावा रिलेटेड यानी कि जितने उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आते हैं हम उनका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। तो हम चलते हैं मर्चेंट वर्ल्ड के ऊपर। हमारा यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड बेसिकली इस तरह का होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली जो है ना कीवर्ड्स टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिलर, लिखूंगा और उसे मैं सर्च करूँगा तो हमारे सामने जो है ना ये असल में ये जो इसका ये जो मर्चेंट है ना ये अभी थोड़ा मसला कर रहा है, इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो बाकी टूल सारे चलते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम सही प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह। इसमें सिंपल हमने क्या करना होता है, अगर हमने सिर्फ सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है और कुछ नहीं करते हैं मर्चेंट वर्ल्ड के ऊपर। हमने सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है अपने कीवर्ड का, और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम चेक करना हो तो कुछ इस तरह से होता है। जब यहाँ इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यानी कि यहाँ पे इसकी मार्केट शो होती है, किस मार्केट में आप कर रहे हो, आप यूके में कर रहे हो, यूएस में कर रहे हो या कनाडा, कहीं भी आप कर रहे हो। यहाँ पे आप मार्केट जो होती हैं उसे जो है ना वो चेंज कर लेते हो। अगर आप यूएस में होते हो तो डिफ़ॉल्ट यूएस की लोकेशन होती है, लेकिन अगर आप जो है ना अगर कनाडा में करना चाहते हो तो आप यहाँ से कनाडा जो है ना सेलेक्ट करोगे। तो यानी कि सर्च करने के बाद हमारे पास इस तरह से ये रिज़ल्ट आता है। देखिए यहाँ पे मेन सर्च वॉल्यूम इसका आ जाएगा, हम ये चेक करते हैं हीलियम का, यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड से हम ये चेक करते हैं सर्च वॉल्यूम। तो उसके बाद ये जो रिलेटेड इसके कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। बस हम यहाँ पे यही चीज़ चेक करते हैं इसके ऊपर जो है ना उसका। उसके बाद हमें ये भी बता देता है ये प्रोडक्ट यानी कि एवरग्रीन है या क्या है, ये सारी चीज़ें यानी कि ये भी हमें पता चल जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ के हम पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो हम सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जंगल स्क्वाड। अब जंगल स्क्वाड यानी कि इसकी हम एक्सटेंशन जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो जंगल स्क्वाड बेसिकली जंगल स्क्वाड एक्सटेंशन इज़ यूज्ड टू चेक द सेल्स डेटा ऑफ टॉप कंपटीटर। मीन्स कि हम जो टॉप कंपटीटर के होते हैं, जो जो टॉप कंपटीटर होते हैं हम उनका डाटा को ना चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसमें यानी कि डेली सेल्स होती है, मंथली सेल्स होती है, रेटिंग, एवरेज प्राइस, एवरेज सेल्स हो जाएगी, एवरेज मंथली सेल्स वगैरह होती है। तो इसके लिए यानी कि हम अमेज़ोन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जंगल स्क्वाड हम कैसे रन करते हैं। ये हमारे पास अमेज़ोन है, यहाँ पे हम वही कीवर्ड जो हमने मर्चेंट वर्ल्ड में टाइप किया था पिलर, यहाँ पे वही टाइप करते हैं हम लोग। करने के बाद हम इंटर करेंगे, इंटर करते ही हमारे सामने ये देखें प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया जो जंगल स्क्वाड है हम उसकी एक्सटेंशन रन करते हैं। ये हमने टाइप किया, पिलर लिखा हमने, तो ये हमारा जो कीवर्ड्स हमने टाइप करते ही हमारे सामने ये प्रोडक्ट आ गई। तो हमने क्या बात की थी, जंगल स्क्वाड में हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, डेली सेल्स, मंथली सेल, रेवेन्यू वगैरह चेक करते हैं। तो उसके लिए सिंपली यानी कि ये हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसकी एक्सटेंशन को रन करेंगे इस टूल्स इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये हमने यानी कि जैसे इसके ऊपर टूल्स के ऊपर यानी कि इन इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने जंगल्स को रन की तो हमारे सामने ये देखें रिजल्ट आ गया। ये देख सकते हैं आप, ये वही जो हमने
इंटर किया है वही है हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम एवरेज मंथली सेल देखते हैं, एवरेज सेल्स रैंक देखते हैं, उसका BSR रैंक देखते हैं, एवरेज प्राइस देखते हैं। ये जो प्राइस है ये इसका सारा कुल टोटल का ये एवरेज है। एवरेज रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू हमारे पास ये होते हैं इन सब के, यानी कि एवरेज रेवेन्यू क्या है इस प्रोडक्ट के। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर जो हमें बताता है कि इसकी हाई डिमांड है विद हाई कंपटीशन है, मीन्स कि ये कह रहा है कि इसकी हाई डिमांड है और ये हाई कंपटीशन है इस प्रोडक्ट का। तो आप इसमें यानी कि देख सकते हो यहाँ पे ब्रांड शो होते हैं हमारे पास, ये ब्रांड है। यहाँ पे प्राइस जो होती है ये मंथली सेल है, ये डेली सेल्स हमारे पास होती है। तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना मंथली रेवेन्यू होता है इसका, हर कंपटीटर का, हर सेलर का मंथली रेवेन्यू यहाँ पे ये भाई, ये देखें इनके ब्रांड है OXO वगैरह, ये देखें ये ब्रांड है। यहाँ अगर यहाँ पे देखें डाटा फर्स्ट अवेलेबल यानी कि लिस्ट कब बनी थी इसकी, ये वो चीज़ है। उसके बाद रिव्यू की बात, रिव्यू यहाँ पे शो होते हैं सबके, इसके रिव्यू 17,000 हैं, इसके 11,000 है, इसके 15,000 है। यहाँ पे रेटिंग होती है, यहाँ पे सेलर की टाइप होती है, देखें अमेज़ोन, FBA अमेज़ोन, FBA अमेज़ोन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ जाती है। तो इस तरह यानी कि हम जंगल स्क्वाड की जो है ना एक्सटेंशन रन करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। उसके अलावा आप इसको एडिट भी कर सकते हो अगर आप चाहो ना। यहाँ देखें, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ के ऊपर जब जाते हो ना, कस्टमाइज़ व्यू के ऊपर, जब आप कस्टमाइज़ व्यू के ऊपर जाओगे तो आपके सामने ये देखें, अगर आप इनमें से कुछ इंक्लूड करना चाहते हो तो इंक्लूड कर लो, कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हो तो एक्सक्लूड कर लो आप, ठीक है। ये देखें यहाँ के अगर आप चाहो कि इस पेज के ऊपर जब हम एक्सटेंशन रन करें तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिमेंशन भी है, तो अब इसे क्लिक कर दो और अप्लाई कर दो, डिमेंशन आ जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि हम जो है ना जंगल स्क्वाड की जो है ना वो एक्सटेंशन रन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। देखें ये सारी वीडियो टूल से रिलेटेड है, वो जो टूल्स हम यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए करते हैं। इससे पहले मैंने आपसे के साथ वीडियोस डिटेल में बात की है, डिटेल में बताया है कि हंटिंग तकनीक्स कौन कौन सी होती है, आप कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हो। देखिए प्रोडक्ट रिसर्च करना सबसे सेंसिटिव काम है और सबसे यानी कि अगर ये अच्छा होगा, अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो आपका बिज़नेस अच्छा होता है। तो यानी कि हमारा जो रिसर्च यानी कि करने का यानी कि जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक कीवर्ड से स्टार्ट होती है। और कीवर्ड आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से आइडिया ले सकते हैं, आपको सारी वीडियो इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यानी कि इस तरह हम जो है ना जंगल स्क्वाड रन करते हैं। जैसे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, ये क्लोज़ हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यानी कि हीलियम 10 है। अब हीलियम 10 यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है। वी हैव डिफरेंट फंक्शन इन हीलियम 10। हमारे पास हीलियम 10 में डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ये एक वाह टूल्स है जो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें यानी कि ब्लैक बॉक्स आता है हमारे पास, हम यूज़ ब्लैक बॉक्स है, ट्रेंड स्टार है, मैग्नेट है, सेरिब्रो है, फ्रैंकस्टीन है, स्क्रिबल है, इंडेक्स चेकर है, कीवर्ड्स ट्रैकर है, इन्वेंट्री प्रोटेक्टर है। तो हम हीलियम 10 की जो है ना वो एक्सटेंशन नहीं, हम एक्सटेंशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो है ना हीलियम 10 की पहले वेबसाइट यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको एक्सटेंशन रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हीलियम 10 है, ठीक है। तो आपने ना ये हमारे पास इसका यानी कि मेन पेज होता है। तो इसमें यानी कि ये चीज़ें ये साइड पे भी है। हम यानी कि इनमें जो हम यूज़ करते हैं, अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च वाली टैब यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट कीवर्ड्स रिसर्च वाली टैब करते हैं और लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली टैब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो हमारे पास ये ट्रेंड स्टार होता है, हम इसमें ट्रेंड देखते हैं प्रोडक्ट का। तो मैं आपको यानी कि ये चीज़ें जो नीचे हमारे पास होंगी, मैं इनको वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये सेरिब्रो क्या होता है, मैग्नेट किस लिए यूज़ होता है, ये ट्रेंड स्टार किस लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने इसका ओवरव्यू दिया हुआ है पहले हीलियम 10 का ना, मैंने दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा, आपको वीडियो में यानी कि वो मिल जाएगा बाई वन इन चीज़ों की, ठीक है। ट्रेंड स्टार क्या होता है, ट्रेंड स्टार बेसिकली हम जो ना ट्रेंड चेक करते हैं प्रोडक्ट का। तो उसके लिए यानी कि हम क्या करते हैं, हम यही जो यहाँ पे कीवर्ड्स हमने डाला है, हम इसमें से किसी को ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, इसका एक तो मैं यहाँ से एसन लूँगा। देखें एसन हमेशा बी से स्टार्ट होता है और एसन जो होता है वो एक यूनिक कोड होता है जो अमेज़ोन हर प्रोडक्ट को देता है। हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम क्या करेंगे, हम हीलियम 10 की जो है ना ट्रेंड स्टार यहाँ पे जाके ये इंटर कर देंगे और उसके बाद हम कीवर्ड्स डाल देंगे जो हमारी प्रोडक्ट का, जैसे पिलर है। तो हम यानी कि स्टार्ट ट्रेंड, हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि क्या इसका ट्रेंड यानी कि कब इसकी डिमांड थी, कब नहीं डिमांड थी, कब यानी कि इसकी सेल ज़्यादा हुई है। तो हम यहाँ से जो है ट्रेंड देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप ये ट्रेंड आप यहाँ से जो है ना इसका 24 आवर का देख सकते हैं, आप 7 डे का देख सकते हैं,
आप 30 डे का दे सकते हैं, देखें यहाँ पे एकदम से ऊपर चला गया फिर डाउन हो गया। आप 90 डे का दे सकते हैं, देख सकते हैं। तो ट्रेंड स्टार से हम लोग जो है ना बेसिकली प्रोडक्ट का ट्रेंड देखते हैं कि देखें यहाँ पे एकदम से ये अप चला गया है, यहाँ पे ये नीचे बिल्कुल जा रहा है, फिर ये यानी कि पहले नीचे ही रहा है यहाँ पे। ये देखें उसकी यानी कि वो ऊपर हमारे पास न्यू प्राइस 9.99 है, लिस्ट प्राइस उसकी 949 है, सेल रैंक उसका यहाँ पे 331 था। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सेल्स रैंक देखें 734 है। अगर 1 ईयर पे फिर उसके बाद ये नीचे ही रहा है। तो आप यानी कि यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं ग्राफ का। ये देखें ये भी यहाँ पे भी है। तो आप जैसे ही यानी कि आप ऑल टाइम देखना चाहते हो तो आप ऑल टाइम का देख लो, यानी कि ये आपके सामने चीज़ है। तो आप यानी कि इसे डिटेल इस पे इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो इसके अलावा हो, ठीक है। तो जैसे ही हम वापस चलते हैं अपने मेन पेज के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेट। मैग्नेट बेसिकली हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं अपने कंपटीटर को, यानी कि हमने जब वो कंपेन मैनुअल चलानी होती है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। अगर आप यहाँ पे रिसर्च .com की कर रहे हैं, यूएस की कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से यूएस देखना लाजमी। अगर आप यहाँ पे यूके यानी कि यूके पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जो है ना वो यूके जो है ना सेलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। तो उसके बाद यानी कि हमारे पास मैग्नेट है। मैग्नेट जो है ना कीवर्ड रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं, हम कीवर्ड्स निकालते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसमें मतलब कि जो हमने मैनुअल कैंपेन चलानी होती है या हमने जो लिस्टें बनानी होती हैं, बुलेट पॉइंट बनाने होते हैं, तो हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे सिंपली मैं वही लिखता हूँ, उस पर वही जो कीवर्ड्स हमारा यानी जो हमने यहाँ पे सर्च किया हुआ है पिलर, हम यहाँ पे यानी कि मैग्नेट पे लिखता हूँ, तो इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। और इसका सर्च वॉल्यूम भी हमारे सामने आ जाएगा, पिलर का सर्च वॉल्यूम क्या है वो भी हमारे सामने जो है ना वो आ जाएगा। तो यानी कि हम मैग्नेट को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम 39,155 है। गिव अवेज अगर आपने पिलर के ऊपर रैंक करना है ना, तो यहाँ पे ये गिव अवे बता रहा है कि आपको 520 गिव अवे देने पड़ेंगे। गिव अवे का मतलब होता है फ्री प्रोडक्ट देनी। अगर आपने पिलर के ऊपर आकर रैंक करना है, अगर आपने अपने कंपटीटर के ऊपर आकर रैंक करना है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ बता रहा है। यहाँ पे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, देखें फ़िल्टर कीवर्ड्स कितने हुए हैं, 7520 है। एप्पल पिलर मशीन है, एप्पल पिलर कोरर स्लाइसर सक्शन बेस्ड है। तो यानी कि इनका सर्च वॉल्यूम ये देखें, आपके सामने सर्च वॉल्यूम है, स्पॉन्सर हेडलाइन है, कंपीटिंग प्रोडक्ट है इनके साथ, ये देखें 23294 इनके साथ कंपीटिंग प्रोडक्ट है, कंपटीटर जो इनके हैं, और गिव अवे ये हैं। अगर आपने इसके साथ रैंक करना है, इस कीवर्ड के ऊपर आना है, तो आपको इतने कीवर्ड्स देने पड़ेंगे। अगर आप इस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना चाहते हो तो आपको इतने कीवर्ड्स देने पड़ेंगे, यानी कि इतनी प्रोडक्ट फ्री देनी पड़ेंगी। तो इस तरह यानी कि हम जो है ना इसे मैग्नेट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें इसका सर्च वॉल्यूम पता चलता है। उसके अलावा हमें यानी कि ये पता चलता है कि अगर हमने पिलर कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, जब भी कोई सर्च यहाँ पे पिलर लिखे तो हमारी प्रोडक्ट फ्रंट पे है, तो हमें इतने फ्री कीवर्ड्स दे के अपने कंपटीटर के साथ आके बैठना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि हमारे पास क्या है, वापस हम चलते हैं अपने मेन पेज के ऊपर। यानी कि हमारे पास नेक्स्ट जो है ना सेरिब्रो है। अब सेरिब्रो की अगर बात करें तो सेरिब्रो होता है रिवर्स एसन करते हैं हम अपने कंपटीटर का। हम इसमें वो देखते हैं, कंपटीटर के कीवर्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि कंपटीटर को किन कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा सेल आ रही है। तो हम वो कीवर्ड्स जो है ना वो निकालते हैं। उन कीवर्ड्स को हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपेन के लिए रखते हैं, अपनी लिस्टिंग वगैरह के लिए रखते हैं उन कीवर्ड्स को। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रिवर्स एसन के लिए हम कंपटीटर के जो प्रोडक्ट है उसका एसन कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम लोग सेरिब्रो में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम उसे इंटर करते हैं। इंटर करके हम जो है ना एग्जैक्ट एसन मैच करते हैं और गेट कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम करते हैं तो हमारे सामने यानी कि ये प्रोडक्ट जो ये वाली जो प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड जितने इसने बैक एंड पे कीवर्ड्स डाले होंगे, जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर इसको सेल आ रही होगी, वो सारे हमारे सामने जो है ना ओपन हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने एसन यहाँ इंटर किया, इंटर करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई, वही जो ये प्रोडक्ट है। तो आने के बाद यानी कि इसका टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, 5000 हैं। और इसके बाद तो ये ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स इसके ये हैं। अब जैसे हम नीचे करते हैं तो हमें यानी कि इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हमें मिले हैं यहाँ पे यानी कि 4889 मिले हैं हमें कीवर्ड्स। ये देखें पिलर चीज़ है, पिलर फ्रूट है। तो ये यानी कि इससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास। तो ये इसमें यानी कि ये जो सेरिब्रो IQ स्कोर होता है, ये
इसका अपना स्कोर होता है, हीलियम 10 जो दे रहा होता है इस कीवर्ड्स को, वो स्कोर होता है। सर्च वॉल्यूम इसका ये डेली का सर्च वॉल्यूम होता है, ये याद रखना है आपने। 83 इसका सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पे 332 है, 903 है। इसके ऊपर यानी कि स्पॉन्सर ऐसा नहीं है। कंपीटिंग प्रोडक्ट इसके ऊपर देखें 100 प्लस हैं, 1000 प्लस हैं, 2000 प्लस हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इस कीवर्ड के साथ आके बैठना है तो आपको यानी कि 8 गिव अवे देने पड़ेंगे, 8 दिन के, हर यानी कि 8 दिन डे होते हैं, हर रोज़ एक गिव अवे देना पड़ेगा। अगर आप इस कीवर्ड के साथ बैठना चाहते हो तो 104, अगर 8 के साथ करो तो आपको यानी कि 14 एक दिन में देने पड़ेंगे आई थिंक। तो यानी कि जिस कीवर्ड के ऊपर आपने रैंक होना है आपको, यानी कि आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा इनकी ऑर्गेनिक रैंक इनका 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। यानी कि ये देखें, ये वेजिटेबल पिलर है, ये पिलर टूल है, इनके ये कीवर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इस तरह हम जो है ना रिवर्स एसन करते हैं अपने कंपटीटर का कीवर्ड्स चेक करने के लिए, उसके कीवर्ड्स निकालते हैं। कीवर्ड्स हम अपनी मैनुअल कैंपेन के लिए निकालते हैं। उसके अलावा जब हम लिस्ट बनाते हैं तो बैकएंड पे हमने कीवर्ड्स डालने होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स जो चीज़ है ना, ब्लैक बॉक्स में मीन्स कि देखें, जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है ना एक, तो आप जिसके लिए रिसर्च करोगे ऑनलाइन, अगर आपको फ्रीलांसर वेबसाइट से कोई क्लाइंट मिलता है, कोई गोरा मिलता है, तो वो आपको अपना क्राइटेरिया बताता है कि मेरा ये क्राइटेरिया है, इसके रिव्यू इतने होने चाहिए, इसकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए, इसकी प्राइस ये हो, ये इस कैटेगरी में होनी चाहिए, उसका मंथली रेवेन्यू इतना होना चाहिए। तो उसके मुताबिक जो ना वो सर्च करते हो, डिफरेंट टूल्स उसके ऊपर अप्लाई करते हो। लेकिन अगर वो आपको ना बताए तो एक एक जो क्राइटेरिया होता है वो आपको पता होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। और वैसे भी मैंने जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर भी मैंने वो मेंशन किया हुआ है क्राइटेरिया, तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया वो होता है जो आपको पता होता है, अगर आपका क्लाइंट आपको ना बताए तो आप उसे रेफ़र करते हो, ठीक है। तो आप उस तरह जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करते हो। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी पसंद का यहाँ पे क्राइटेरिया मैच करो, क्राइटेरिया रिव्यू यहाँ पे अपनी पसंद के डालो, रेटिंग यहाँ पे पसंद की डालो, प्राइस यहाँ से अपनी पसंद की डालो। तो आप यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इस कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे पास जो कैटेगरी है ना वो सेल फोन एंड एसेसरी से होने से रिलेटेड मैं प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ। तो मैं कैटेगरी करूँगा, मैं कहता हूँ मुझे मंथली जो उसका रेवेन्यू है ना, उसका मंथली रेवेन्यू कम से कम जो है ना 15,000 होना चाहिए। मैक्स मिनिमम जो है ना जितना भी उस चलेगा। प्राइस जो उसकी यानी कि अगर हम यूएस में हैं तो उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है ना 40 होनी चाहिए। और रिव्यू काउंट की अगर बात करूँ तो रिव्यू उसके 400 होने चाहिए। तो रेटिंग की अगर बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि 4 से लेके 4.5 तक उसकी रेटिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम उसकी 4.5 हो, यानी कि 4 से लेके। और अगर हम इसका यानी कि ये शिपिंग साइज़ देख लें तो मैं कहता हूँ स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। जैसे मैंने किया उसके बाद यानी कि ये आप एडवांस फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो कि प्राइस चेंज, सेल चेंज या बेस्ट सेलर रैंक उसका कितना होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि बेस्ट सेलर रैंक 1 से लेके उसका यानी कि 2 लाख तक होना चाहिए। उसके अंडर जो आएगा वो हमारे सामने। नंबर ऑफ़ सेलर्स भी देख सकते हो, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि जो मैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर मेंशन किया है इसके अंदर यानी कि जो डाटा है उसके जो सेलर होंगे उनके साथ नंबर ऑफ़ सेलर कंपटीटर के साथ कितने होने चाहिए। यानी कि आपको पता है मी टू लॉग करके 20-20 भी होते हैं एक सेलर के साथ। तो मैं यहाँ पे यानी कि इसके यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे मैं ये भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे सिर्फ FBA और FBM हो, मेरे पास अमेज़न ना हो। तो मैं जैसे ही इसे सर्च करूँगा तो हमारे सामने जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यानी कि ये 100%, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% ये एक्यूरेट है, लेकिन ये आपको कभी कभी यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो होती है वो हमारे पास यानी कि हमारे पास फ्रैंकस्टीन है, स्क्रिबल है, ठीक है। हम फ्रैंकस्टीन और स्क्रिबल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट सर्च में हमारा ब्लैक बॉक्स हो गया, ट्रेंडस्टार्ट भी हो गया। कीवर्ड रिसर्च की बात करें तो कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो भी हो गया हमारा, ये सेरिब्रो है। तो उसके बाद हमारा यानी कि मैग्नेट भी हो गया है। मिस स्पेलिनेटर का मतलब होता है कि कोई स्पेलिंग मिस, यानी कि गलत स्पेलिंग लिखी हो किसी कीवर्ड में, या कोई जैसे एक कीवर्ड्स होता है, एक नॉलेज कीवर्ड है, तो इसमें यानी कि अगर वो स्पेलिंग गलत होंगे तो हमें यहाँ से यानी कि पता चल जाएगा ये कीवर्ड्स यानी कि स्पेलिंग गलत है। नीचे हमारे पास लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन आती है, यहाँ पे जो है ना हम लिस्ट बनाते हैं। अब ये हम यानी कि इसमें हमें जो फ्रैंकस्टीन आता है, स्क्रिबल आता है। तो जब हम जब रिवर्स एसन करते हैं तो रिवर्स एसन करने के बाद जो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं ना, ये देखें
अब फ्रैंकस्टीन का मतलब है कीवर्ड्स को प्रोसेस करना, तो यानी कि शांति करना। अगर सिंपल ज़बान में मैं कहूँ आपको तो शांति करना कीवर्ड्स को, प्रोसेसर इस यानी कि फ्रैंकस्टीन का यही मतलब होता है। सॉरी एसन डालना है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने ये रिवर्स एसन किया, रिवर्स एसन करके हम कीवर्ड्स उसके निकालेंगे। कीवर्ड्स निकालने के बाद जो है ना हमारे सामने वो रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद यानी कि हमने क्या करना होता है, यहाँ से कीवर्ड्स उठा के हम फ्रैंकस्टीन में लेके जाते हैं, फ्रैंकस्टीन में लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोर्ट की वही कीवर्ड जो मैंने कहा था कि यानी कि हमें कंप्यूटर का रिवर्स सेशन करके कीवर्ड्स निकालने होते हैं, और वो कीवर्ड्स हम अपनी मैनुअल कैंपेन में डालते हैं, अपनी लिस्ट में डालते हैं, टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, ताकि हमें जो ऑर्गेनिकली हमारी प्रोडक्ट हमारी लिस्ट रैंक हो। हम इसे फ्रैंकस्टीन पे लेके जाएंगे। यहाँ से ये देखें फ्रैंकस्टीन लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास ये फ्रैंकस्टीन में चली जाएगी ये चीज़। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये देखें फ्रैंकस्टीन में टोटल करैक्टर कितने हैं, 90,000। टोटल वर्ड्स कितने हैं, 14,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप इसकी छांटी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि रिमूव कॉमन वर्ड्स निकल जाए, यहाँ से रिमूव सिंगल वर्ड्स निकल जाए आपसे। उसके अलावा आप कहते हो ऐड कॉमन स्पेस, ऐड कॉमा विद स्पेस। तो इस तरह जो है ना आप इनकी छांटी जो है ना वो कर सकते हो कीवर्ड्स की, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड जो है ना एकदम से आप स्क्रिबल में लेके नहीं जा सकते। जहाँ पे आप लिस्ट बनाते हो वहाँ पे लिमिट होती है कि 1,000 से कम कीवर्ड्स होने चाहिए। तो हम इसलिए यहाँ से जो है ये रिमूव कर देते हैं सारे, यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें जो है रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही रिमूव करना है उसके बाद हम इसे ना स्क्रिबल में लेके जाते हैं, यानी कि स्क्रिबल में हमने लेके आए कीवर्ड्स। वहाँ से फ्रैंकस्टीन से हमने यानी कि जब हमें उसे छांटी कर ली हमने, सादा ज़बान में आपको कहूँ तो, उसके बाद हमने स्क्रिबल में लाना है। यहाँ पे आके हमने ये देखें यहाँ पे टाइटल बनाते हैं, बुलेट पॉइंट बना देते हैं। तो अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन टाइटल और बुलेट पॉइंट के लिए हम जो है ना वो कंटेंट राइटर को हायर करते हैं। वो एसईओ बेस पे हमें यानी कि टाइटल भी लिख देता है, उसके बुलेट पॉइंट होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको भी ये बता सकते हो कि इस तरह से आप बना के हमें दो, ठीक है। ये हमने जो है ना वो वहाँ से कीवर्ड्स निकाले हैं। तो ये यानी कि वहाँ से हमने लिए हैं फ्रैंकस्टीन से, वो रिवर्स एसन किया, वहाँ से हमने फ्रैंकस्टीन में कन्वर्ट किए। वहाँ से फिर हम जो है ना वो छांटी करके यहाँ पे स्क्रिबल में लेके हम यहाँ पे लिस्ट, यानी कि जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमने जैसे यानी कि जहाँ जो भी कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पिलर फॉर किचन्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ से देखेगा क्या चेंजिंग आती है यहाँ पे। अब ये देखें, अब यहाँ से हमें ये पता चलता है, ये निकालने का ये मकसद है कि अब ये देखें जब जैसे मैंने यहाँ पे पिलर्स लिखा तो हमारे सामने ये पता चला, इसने बता दिया कि आपने एक बार इसे लिख लिया है। उसके बाद किचन लिखा तो उसने किचन के ऊपर मार्क कर दिया। तो यहाँ से हम जो है ना ये कीवर्ड्स अपने इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील लिखता हूँ, या मैं यहाँ पे दोबारा पिलर लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये आ गया कि आपने 2 बार लिख लिया इस चीज़ को। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यानी कि स्टील लिखते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखते हो स्टेनलेस स्टील, तो आप देख सकते हो आपका ये भी लफ्ज़ यूज़ हो गया, स्टील भी यूज़ हो गया और पिलर्स भी यूज़ हो गए। तो आप इस तरह यानी कि अपने बुलेट पॉइंट में ये कीवर्ड जो है ना वो इंटर कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट, नीचे बुलेट पॉइंट है हमारे पास, ऊपर यानी कि टाइटल है, ये देखें ये टाइटल है, और टाइटल के बाद नीचे आपके बुलेट पॉइंट है। फिर आप यानी कि डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, और आप सर्च टर्म में भी डाल सकते हैं, ठीक है। सर्च टर्म यानी कि हम जब लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट की बैक एंड पर ये चीज़ डालते हैं, ये यानी कि नज़र नहीं आती, ये जिस यानी कि सेलर अकाउंट से ही हमें दिखता है, इस चीज़ का पता चलता है। उसके बाद यानी कि स्क्रिबल के बाद हमारे पास जो है ना वो इंडेक्स चेकर है। इंडेक्स चेकर से हमें बेसिकली पता चलता है ये है कि हमारा कोई कीवर्ड इंडेक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यानी कि बाकी फिर हम अपने यानी कि मेन पेज पे चलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड स्टार्ट भी बता दिया, मैग्नेट भी बता दिया, सेरिप्रो बता दिया, ब्लैक बॉक्स, फ्रैंकस्टीन, स्क्रिबल, इंडेक्स चेकर बता दिया मैंने आपको। कीवर्ड्स ट्रैकर का वो मैं आपको बताऊं तो कीवर्ड्स जो ट्रैकर होते हैं ना, जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना हमारी, लॉन्च के बाद हम इसे यूज़ करते हैं, उस वक्त हम अपने सेलर अकाउंट को ना हीलियम के साथ जो है ना अटैच करते हैं।
MWS के ज़रिए, और अमेज़न हमें एक API देता है और उससे ये होता है कि हमारे कीवर्ड्स की पोजीशन का हमें पता चलता है। और ये जो है ना, ये इसमें ये नहीं कि जब वो API देता है ना, तो उसमें ये होता है कि जो हीलियम अमेज़न है वो हीलियम 10 को यानी कि कुछ एक्सेस देता है कि आप हमारे डाटा को यूज़ कर सकते हो। तो कीवर्ड्स ट्रैकर से हमें ये पता चलता है कि हमारे कीवर्ड्स की क्या पोजीशन है, उस पर क्या सेल आ रही है, क्या उसका सर्च वॉल्यूम है, क्या हो रहा है, सारा कुछ हमें पता चलता है। इसके लिए हमें अपने अकाउंट को अटैच करना पड़ता है इसके लिए, इसके साथ। ठीक हो गया। ये आप तब करते हो यानी कि आपका सेलर करके देता है आपको, आप नहीं करते। ये अगर आपका कोई सेलर यानी कि ऐसा करे तो वो आपको यानी कि साथ हीलियम की एक्सेस भी देगा, जिस हीलियम के साथ उसने अपना सेलर अकाउंट अटैच किया हुआ है। इन्वेंट्री प्रोटेक्टर की बात करें तो इसमें बोला क्या होता है, इसमें यानी कि जब आप लोग प्रमोशन चलाते हो या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आप प्रमोशन चलाते हो तो आप कहते हो कि यानी कि एक जब मैंने प्रमोशन चलाई है, एक बायर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ले सके, आप लिमिट लगाते हो। ये लिमिट आपकी यानी कि लिस्ट के ऊपर भी लगी होती है, ये सेलर अकाउंट से भी लग जाती है। आपने कभी देखा होगा 999 जब आप अप्लाई करते हो तो आपके सामने आता है कि लिमिट लगाई हुई सेलर ने, एक बाय कर सकते हो या 2 बाय कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह यानी कि आप इन्वेंट्री प्रोटेक्टर में लिमिट लगा सकते हो कि एक बायर सिर्फ एक ही बाय करे या एक बायर सिर्फ 2000 बाय करे। ठीक है। अगर ऐसा नहीं यानी कि समटाइम ऐसा होता है, क्लाइंट जब देखता है तो यानी कि समटाइम क्लाइंट उसमें यानी कि सारा का सारा स्टॉक जो है ना वो एकदम से उठा लेते हैं। कुछ ऐसे ऐसे जो होते हैं, ऐसे बायर होते हैं, वो 100 ले लेते हैं प्रोडक्ट। तो इससे ये होता है कि आपको ये जो ना वो ना आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिफ़ंड जेन्युइन मीन्स में इसमें यानी कि हम अमेज़न को बोलते हैं अगर कोई हमारी इन्वेंट्री डैमेज है तो आप उसे रीइम्ब्यूस्ड कर दें बाय अमेज़न। मिसस्पेलिनेटर का मतलब है कि मिस स्पेलिंग चेकर होता है ये, मिस यानी कि स्पेलिंग चेक करता है ये। नीचे हमारे पास अलर्ट होती है यानी कि हाईजैकर से, यानी कि हम यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं कि अगर कोई हमारी लिस्ट के साथ आके हाईजैकर अटैच होता है, जैसे आपको पता है मी टू करके लोग अटैच होते हैं। तो अगर हाँ यानी कि आपने हाई ये जैसे ये देखें, ये है मी टू किया हुआ है, अगर आप अलर्ट लगा देते हो हाईजैकर यानी कि जब भी कोई आता है, फॉर एग्जांपल अगर ये लिस्ट आपकी होती है और आपने अलर्ट लगाई होती है, तो यहाँ पे अगर कोई 5वां आता तो आपको फ़ौरन मैसेज आ जाना था कि आपके लिस्ट के साथ एक नया सेलर आके जो है ना वो अटैच हुआ है। ये होता है हाईजैकर। ठीक है। मार्केट ट्रैक मार्केटिंग ट्रैकर यानी कि इसमें ये होता है कि आपकी नज़र हर टाइम आपके कंपटीटर के ऊपर होती है, आपके कंपटीटर के बारे में यहाँ से पता चल जाता है कि आपके कंपटीटर का क्या यानी कि कहाँ पे आप है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे वो ये यानी कि उसे सेल आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है चीज़। आप यहाँ से जो ना वो कंपटीटर का जो ना मार्केट ट्रैकर करके कंपटीटर की चीज़ देख सकते हैं। अल्टा बाई हीलियम 10 यानी कि फाइनेंशियल सोल्यूशन होता है, इसके साथ भी आपको अपना अकाउंट अटैच करना पड़ता है और ये फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है कि कितनी कॉस्ट आपको लग रही है, क्या हिसाब किताब है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट में आपको अकाउंट जो है ना अपना हीलियम 10 का यानी कि मर्चेंट सेलर अकाउंट जो हीलियम 10 के साथ अटैच करना होता है। और आपके यानी कि सामने यहाँ पे जब ये ऐसा होता है तो आपके यहाँ पे मेन पे पता चल रहा होता है कि आपके सेलर अकाउंट पे कितनी प्रॉफिट, कितनी सेल हो रही है, क्या प्रॉफिट आ रही है, सारा कुछ यहाँ पे मेन पे फ्रंट पे होता है जब आप ये चीज़ यूज़ करते हो। तो फॉलो अप का मतलब है ईमेल ऑटोमेशन टूल्स होता है यहाँ पे। ठीक है। फुली ऑटोमेटेड टूल्स होता है, कस्टमाइज एंड इफेक्टिव अप्रोच टू क्रिएटिंग अ सेलर अमेजोन कस्टमर एक्सपीरियंस। ऑटोमेशन टूल्स ऑटोमेटिक जो ना ईमेल से जनरेट होती हैं। पोर्टल का मतलब होता है कि लैंडिंग पेज बिल्डर। अगर आप ये यानी कि ऑप्शन करते हो तो आपको यानी कि एक एक्सेस मिल जाती है कि आप अपनी अमेज़न की लिस्ट के ऊपर जो है ना वो कहीं से भी सोशल मीडिया को यूज़ करके ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। फ्रीडम टिकट यानी कि एक कोर्स होता है इनका। तो यानी कि ये हमारे पास एक हीलियम 10 था, अब इसका मैंने आपको बता दिया यानी कि डिटेल में यानी कि बताया ये चीज़ें। देखिए ये नीचे वाली जो चीज़ें ये एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम करो तो ये यूज़ नहीं होती, बहुत कम यूज़ होती हैं। आपको क्लाइंट ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए रिसर्च करके दो। आप ट्रेंड स्टार देखते हो, मैग्नेट, सेरिब्रो है, स्क्रिबल, फ्रैंकस्टीन है, ब्लैक बॉक्स देखते हो आप चीज़। ठीक है। ये कीवर्ड्स ट्रैकर के लिए यानी कि ये उस सूरत में होता है जब आपका क्लाइंट हो यानी कि उसने अटैच किया हो अपना यानी कि सेलर अकाउंट अमेज़न का हीलियम 10 के साथ, तो वो यानी कि आपको उस सूरत में हीलियम 10 की भी एक्सेस देता है साथ। ठीक है। तो एज अ वी आपको सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने यानी कि जब अपनी लॉन्च करते हो तो उसके बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है तो आप इस टूल को दोबारा ये चीज़ें इसमें यूज़ करते हो। ये वह टूल है जो प्रोडक्ट रिसर्च यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी यूज़ होता है। ठीक है। ये चीज़ें इसकी बाद में यूज़ होने वाली हैं। तो ये था ये हमारे पास यानी कि हीलियम 10 है। अब उसके बाद हमारे पास देखते हैं अगर हाँ हीलियम 10 की हमने एक्सटेंशन देखनी है तो एक्सटेंशन के लिए यानी कि हम इसी कीवर्ड्स के ऊपर रन करेंगे जो हमने पहले से टाइप किया हुआ है। तो जैसे हम इसके यानी कि मेन पेज पे आए हैं, ठीक है, तो इसमें यानी कि हमारे पास ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है।
तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन हम इसके पेज के ऊपर रन करेंगे। देखें आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन यानी कि कोई भी एक्सटेंशन आपने हमेशा उसे ऐसे रन करना है, टाइप करते ही जैसे पूरे पेज के ऊपर पेज होंगे। आपने ये नहीं करना कि एक को ओपन लिस्ट किया, एक को ओपन करने के बाद आप एक के ऊपर सिर्फ रन चला रहे हैं एक्सटेंशन, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आप यहाँ पे हीलियम 10 पे आते हो, आपने इसके ऊपर इसका एक्सरे करना है, हीलियम 10 का एक्सरे जो है ना उसे रन करना है यहाँ पे। अब जैसे ही रन करोगे तो आपके सामने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डाटा ना वो आ जाएगा एक्सटेंशन में, यानी कि सारा कुछ, इसकी सेल्स, इसके रिव्यू, रेटिंग, सर्च वॉल्यूम। ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे भी है। एक हम हीलियम 10 में मैग्नेट में यूज़ करते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम हमें पता चलता है, और दूसरा हम यहाँ पे जो है ना हमें पता चलता है इसका सर्च वॉल्यूम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, ये ऐड है, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, ठीक है। आप ऐड देखें, हम ऐड को नहीं देखते, हमें ऐड का चाहिए नहीं होता डाटा, हमें जो है ना वो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये लफ्ज़ है पीलर, इसका सर्च वॉल्यूम 39,155 है। यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रिव्यू इसके ये है, टोटल रेवेन्यू इतना है, इसका एवरेज बीएसआर ये है। देखें बीएसआर का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक है, ये जितना कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी, अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी सेल कम होगी। एवरेज प्राइस इसकी 18 है, आप यहाँ पे इसकी प्राइस ये देख सकते हैं, लेकिन एवरेज इसकी ये है। एवरेज रेवेन्यू इसकी 2173 है, यहाँ पे इसके एवरेज रेवेन्यू जो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसके रेवेन्यू है, ये इसके रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये स्कोर है, सक्सेस स्कोर है बीटा इसका, यानी कि इसने दिया हुआ है अपनी तरफ से। अगर आपको नहीं पता कि सर्च वॉल्यूम यानी कि हम हीलियम की एक्सटेंशन का यानी कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको वो चैनल पे मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये एसन होते हैं, फिर ये ब्रांड होते हैं हमारे पास। ये देखिए एसन से हमारे सामने प्रोडक्ट शो हो रही हैं, तो ये हमारे पास स्टैकिंग पे इसकी ब्रांड है, यहाँ पे इसका टाइटल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी कैटेगरी आती है, ये बाय बॉक्स है कि किस किस के पास बाय बॉक्स होता है, कौन कौन विन करता है, ठीक है। यहाँ पे इसके सेलर्स बता देते हैं हमें, ये देखें नंबर ऑफ़ एक्टिव सेलर्स के इस लिस्ट के साथ 2 हैं, इसके साथ 8 हैं, इसके साथ 2 हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास यानी कि एफ बी ए ये हमारे पास यानी कि मर्चेंट है। एफ बी ए हमें सेलर का बता देते हैं, यहाँ पे अमेज़ोन नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरह से यानी कि हमें बताता है ये सारा कुछ। यहाँ पे हमारे पास प्राइस होती है, और इसका जो एवरेज प्राइस है वो 18 है, और ये देखिए इसकी 10 यानी कि एवरेज इसकी 44 भी है। उसके बाद FBA फ़ीस हमारे पास आ गई है, इसकी $4 इस पर $11 पड़ रहे हैं। ये कैटेगरी पे डिपेंड करती है FBA फ़ीस, ठीक है, डिमेंशन वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे सेल्स इसकी आ गई है, आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 डे में इसकी सेल्स कितनी हुई है। इसकी यानी कि 2200 सेल हुई है एक महीने के अंदर, आप ये देख लें। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ सेल्स ओवर द लास्ट 30 डे, इसकी 1600 है, इसकी 208 है, इसकी 1034 है, 1378, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप इनका जो है ना सेल, इसका ना आप इसका सेल का ग्राफ देख सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका सेल का ग्राफ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। एक 30 डे का, 90 डे का देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें यानी कि आपको बताता है कि इसकी सेल्स क्या है, और उसके अलावा इसकी एवरेज जो है ना 7 डे मूविंग एवरेज। अब देखें यहाँ पे इसकी सेल्स, यहाँ देखें आप देख सकते हैं वो अप से डाउन की तरफ है, आप यानी कि 91 ईयर का देख सकते हैं। आप यहाँ से इनका ग्राफ भी दे सकते हैं इनकी सेल का। ये देखें एकदम से ऊपर चली गई, फिर ऊपर, फिर एकदम से नीचे चली गई है। तो आप यानी कि ये भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू के बाद ये BSR है। देखें इसका BSR, इसके BSR, इसका BSR, जितना ये देखें इसका BSR, मैंने कहा था कि जितना BSR कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी। अब ये देखें 4800 है, सेल कितनी है 2200। ये 5800 है, सेल कितनी है 1600। ये देखें 26,000 है, सेल कितनी है 208। तो ये देखें ये 22,000 है, सेल कितनी है 346। तो इस तरह यानी कि जितना BSR हमारा कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होती है, और जितना BSR ज़्यादा होगा उतनी सेल कम होगी। यहाँ पे रेटिंग देख सकते हो आप, यहाँ पे ना आप रेटिंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग आती है। जैसे ही हम इसे आगे मूव करते हैं तो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट यहाँ पे रिव्यू काउंट होते हैं, इसके रिव्यू कितने हैं। ये जैसे 2000 इसका रिव्यू है, 283 इसके हैं, इसके 367 है। रिव्यू वेलोसिटी का मतलब होता है कि पिछले 30 दिन के अंदर इस सेलर ने कितने रिव्यू गेन किए, इसने कितने किए, इसने कितने किए, इसने कितने किए, ये देख सकते हैं आप। लास्ट 30 डे के रिव्यू होते हैं कि इसने एक महीने में, पिछले महीने में 208 रिव्यू गेन किए हैं, इसने 36, इसने 14, इसने कोई भी नहीं किया, इसने 136 किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि इनकी डिमेंशन होती है।
वेट इसका कितना है वो यहाँ पे मेंशन है। फिर इसके बाद इसकी यानी कि साइज़ क्या है, स्टैंडर्ड साइज़ है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, साइज़ सबका एक ही है। इमेज इतनी इनके साथ इमेज कितनी कितनी है, ये जो इमेज यानी कि टोटल इनके साथ कितनी कितनी है, तो ये 7 इमेज है, इसके साथ 6, इसके 8 है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये लिस्ट क्रिएशन डेट यहाँ पे ओपन होती है। तो ये था हमारे पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन, हम इस तरह से रन करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या है इस चीज़ का, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो पड़ी हुई है, आपने वो देख लेना है। नहीं तो उसके अलावा एक वीडियो आपके लिए बन जाएगी, यानी कि मैं बता दूंगा आपको यानी कि क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि क्राइटेरिया कितना होता है इस चीज़ों के लिए। तो अब मैं इसे यानी कि क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारे पास हीलियम। आई होप कि हीलियम का आपको यानी कि अच्छी तरह समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, वायरल लॉन्च होता है। वायरल लॉन्च की हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, और वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन में हम क्या देखते हैं, टॉप सेलर्स को देखते हैं, मार्केट ट्रेंड देखते हैं, और उसके अलावा वायरल लॉन्च एनालिसिस देखते हैं कि वायरल लॉन्च क्या कह रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम कॉस्ट कैलकुलेटर इसमें देखते हैं। तो इसके लिए हम इसकी यानी कि एक्सटेंशन पे चलेंगे, हम हमारे पास यही हमारे पास यानी कि कीवर्ड जो हमने यानी कि इसी के ऊपर इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो रन करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसकी एक्सटेंशन में हम टॉप सेलर्स देखते हैं, मार्केट ट्रेंड देखते हैं, और उसके अलावा वायरल लॉन्च का क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में जिसके ऊपर हम रन कर रहे हैं एक्सटेंशन, वो बताता है हमें। और उसके अलावा कॉस्ट कैलकुलेटर के इसके ऊपर क्या फीसिस पड़ रही है, नेट प्रॉफिट यानी कि कितनी है पर यूनिट के हिसाब से। तो जैसे यानी कि देखें, ये जैसे ही हमने इसके ऊपर ये रन किया है, तो हमें टॉप सेलर इसने बता दिए। पहले तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या है, पिलर है, यानी कि सेल सर्च एस्टिमेटेड वॉल्यूम 26,000, इसके ऊपर इसका 26,007, यानी कि 26,700 सर्च वॉल्यूम है इसके ऊपर। प्रोडक्ट आइडिया स्कोर इसका 1 है। रिव्यू काउंट इसके 3200 है, और उसका मंथली सेल इसकी जो है ना 34, यानी कि 124-23 है। 2423 है अगर रिव्यू रेटिंग की बात करें तो 4.5 है। प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें तो इसकी $15 है। तो अब ये हमारे पास टॉप के कंपटीटर आ गए हैं, आप इन चीज़ों को देख सकते हो। टॉप के जो कंपटीटर है हमारे पास, तो यानी कि उनका देखें, यहाँ पे यानी कि इनका ये टाइटल है, कैटेगरी है, BSR है। देखें BSR यानी कि ग्राफ है, उसका मंथली रेवेन्यू है। उसके अलावा ये इनका यानी कि यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है। तो आप इनको भी यानी कि एडिट कर सकते हो, जो आपके सामने चीज़ चाहिए होगी। जो एक्सक्लूड करना है एक्सक्लूड कर लो, जो इंक्लूड करना है आप इंक्लूड कर सकते हो। आप देख आपके सामने देख लिया, तो आपके सामने ये चीज़ सारी जो है ना ओपन हो जाएगी। अगर आप इनमें से कहते हो कि चलो मुझे ये पैकेजिंग की हाइट क्या है वो भी मुझे पता चलनी चाहिए, मुझे एसएल का पता चलना चाहिए, पैकेजिंग वेट पता चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये टॉप सेलर था। अब जो है ना डिटेल स्टैटिक्स में भी जा सकते हैं। अब डिटेल स्टैटिक्स का मतलब होता है कि टॉप 5 लिस्ट है, टॉप 10 लिस्ट है, टॉप 1 पेज 1 लिस्ट है। टॉप 5 की अगर बात करें तो एवरेज सेल उसकी ये है, एवरेज रेवेन्यू उसका ये है। टॉप 5 लिस्टें होती हैं, और एवरेज प्राइस उसकी ये है। तो एवरेज रिव्यू काउंट उसके ये हुए हैं, एवरेज रिव्यू रेटिंग उसकी ये है। अगर टॉप 10 लिस्टिंग की बात करें तो एवरेज सेल उसकी यानी कि ये है। टॉप 5 की देख लें ज़्यादा है, टॉप 10 की कम है। तो यानी कि टॉप 10 तक देखें तो एवरेज रिव्यू उसका ये है, एवरेज प्राइस ये है, एवरेज रिव्यू काउंट ये हुए हैं, एवरेज रिव्यू रेटिंग ये है। यहाँ पे पेज 1 के ऊपर जो एक लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें यानी कि उसकी एवरेज सेल इतनी है, एवरेज रिव्यू इतने हैं, एवरेज प्राइस उसकी $15.57 है। तो एवरेज रिव्यू काउंट यहाँ पे बता रहा है, एवरेज रिव्यू रेटिंग है हमारे पास। तो नीचे अगर हम बात करें तो कहता है अगर आपने इसके साथ जाना तो आपके पास यानी कि गिव अवे नीडेड डेली टू रैंक, यानी कि एक दिन में आपको 20 से 150 तक गिव 125 तक गिव अवे देने पड़ेंगे। एस्टिमेटेड मंथली सेल यानी कि 600 से 8,000 होगी। रिव्यू नीडेड टू सेल वेल, 1,000 से 5,000 आपको नीड रिव्यू चाहिए होंगे अगर आपने ये सेल करना है तो अगर इसकी बात करें टॉप 10 की, तो वो कहता है कि आपको 10 से 80 गिव अवे जो है ना डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे, यानी कि डेली बेसिस पे आपको फ्री प्रोडक्ट 10 से लेके 80 तक देनी पड़ेंगी। एस्टिमेटेड मंथली सेल की बात कर लें तो वो कहता है 350 से लेके 2500 तक हो सकती है। टॉप 10 की बात कर रहा है ये। और उसके बाद रिव्यू नीडेड टू सेल वेल,
और इसके लिए जो अगर आपने यानी कि यहाँ से प्रॉफिट लेने हैं तो आपको आपके पास रिव्यू जो होने चाहिए वो 600 से लेके 4000 तक होने चाहिए। तो अगर आप टॉप यानी कि उसने एक लिस्ट का बता दिया, अगर आपने ये लिस्ट है तो अगर आपने इसमें यानी कि आपको गिव अवे डेली बेसिस पे 20 से 80 देने पड़ेंगे फ्री प्रोडक्ट। उसके बाद एस्टिमेटेड मंथली सेल इसकी 700 से 3000 होगी, और यहाँ पे आपको रिव्यू चाहिए होंगे 700 से लेके 3500 तक। तो ये था हमारे पास यानी कि टॉप सेलर। हम इस तरह से चीज़ देखते हैं टॉप सेलर के, यानी कि आप वही जो हीलियम 10 में यानी कि एक्सटेंशन में उनका डाटा हमारे सामने होता है। आप यानी कि इसको जो है ना यहाँ पे जो है ना कॉलम में जाके इसको यानी कि कुछ को ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो, कुछ को निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट ट्रेंड में क्या पता चलता है? मार्केट ट्रेंड में हमें तो सबसे पहले इसकी एवरेज प्राइस ओवर 90 डे 1% से ज़्यादा हुई है इसकी। और बेस्ट सेलिंग प्राइस इसकी क्या थी? नवंबर का मंथ था जिसमें इसकी बेस्ट सेलिंग प्राइस थी। और रेट ऑफ रिव्यू इंक्रीज़ कितने हुए हैं एक मंथ के अंदर इसके, यानी कि 107 रिव्यू जो है ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। अगर एनुअल सेल ट्रेंड देखें तो 96%, यानी कि वाओ, समझ लें आप, अच्छा है यानी कि इसका एनुअल जो अगर देखा जाए तो। ये जो ट्रेंड बता यानी कि जो ये जो वायरल लॉन्च हमें बता रहा है, अब देखें इसका ट्रेंड अप गया, फिर यानी कि अभी भी अप है, फिर अप डाउन की तरफ मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 2019 से लेके दिसंबर, मार्च 2019 से लेके दिसंबर तक यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो पहले ऊपर गया है, यहाँ से आके ये नीचे चला गया है। तो आगे अगर हम इससे नीचे की बात करें तो यहाँ पे हमें बताता है कि एवरेज प्राइस ट्रेंड क्या हुआ था इसका। इसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 14 यानी कि 14-15 के बीच रही है। एकदम से इसने प्राइस अपनी यानी कि 23 कर ली थी। तो उसके बाद यानी कि फिर 14-17 और अब जो इसकी प्राइस है वो यानी कि 17 तक जा रही है। और एवरेज रिव्यू कौन ट्रेंड यानी कि रिव्यू किस यानी कि कैसे इसके बड़े हैं उसका ट्रेंड बताया कि पहले इसका यानी कि रिव्यू इतने थे, आस्ता 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 ये देखें ट्रेंड अप की तरफ मूव होता जा रहा है, रिव्यू इसके ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें जो है ना यहाँ से जो है ना एक वायरल लॉन्च हमें मार्केट ट्रेंड इस तरह यानी कि शो करवाता है। अब ये वायरल लॉन्च एनालिसिस करें कि वायरल लॉन्च का क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसमें यानी कि कहता है कि आप स्टे फार वे यानी कि इस प्रोडक्ट से दूर ही रहें आप। पॉसिबल मंथली सेल यानी कि 125 से लेके 8000 तक हो सकती है। और उसके अलावा कहता है रिव्यू नीड टू सेल वेल। अगर आपको यानी कि इस प्रोडक्ट के साथ आना है तो आपको 700 से लेके 3500 तक रिव्यू जो है ना वो लेने पड़ेंगे। और आप सोच सकते हो 3500 रिव्यू लेना कोई आसान काम नहीं है। आपके कई लाख लग जाएंगे इस रिव्यू लेने में। आपको प्रोडक्ट फ्री बड़ी बांटनी पड़ेंगी तब जाके आपको 3500 रिव्यू मिलेंगे। 700 से 3500 के बीच में रिव्यू चाहिए आपको इस प्रोडक्ट के लिए। इसलिए ये हाई कंपटीशन यानी कि प्रोडक्ट है, आप इसके साथ शुरू में नहीं जा सकते, इसीलिए उसने पहले कह दिया आप इससे दूर रहो। नीचे वो सारा कुछ बताएगा, टिप्स भी देगा, वार्निंग देगा एंड अलर्ट भी देगा। और सेल पैटर्न एनालिसिस इसका टिपिकल है। नीचे वो कहता है टिप्स क्या है, देर आर प्रोडक्ट विद अ हाई रिव्यू रेटिंग, बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। आपने हाई क्वालिटी यानी प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ये आपने जहन में चीज़ रखनी है। अलर्ट क्या कहता है, एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई विच मेक अ हाई बैरियर टू एंट्री। मीन्स कि इसका जो रिव्यू वॉल्यूम है वो बहुत हाई है। अगर आपने इंटर होना है तो आपको हाई बैरियर जो है वो चाहिए एंट्री के लिए। तो देर आर पॉपुलर ब्रांड नेम सेलर्स टू compete with for this product market. The review volume is generally exceeding the sales volume. तो यानी कि ये काफ़ी हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है। अगर आपने इंटर होना तो आपको यानी कि हाई बैरियर से एंट्री लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए यानी कि काफ़ी ब्लीडिंग आपकी जो है ना वो गिव अवे पे लगेगी। तो इसीलिए उसने पहले यानी कि वायरल लॉन्च के मुताबिक उसने पहले ही कह दिया कि वो इस प्रोडक्ट के बारे में ये सोचता है कि आप इससे दूर ही रहें। क्योंकि अगर आपने इंटर होना तो इसके लिए आपको यानी कि इतने रिव्यू चाहिए, इनके बीच में होने चाहिए, तो आप इनके सेलर के साथ आके बैठ सकते हो। अब कॉस्ट कैलकुलेटर की बात करें तो कॉस्ट कैलकुलेटर में ये होता है कि इसकी जो प्राइस है 8.97 है, $8.97 है इसका, यानी कि यूनिट वेट ये है, डिमेंशन इसकी ये है। और इसका जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो $3.30 है। मीन्स के रेफरल फीस इसकी 1.35 है। अमेज़ोन फीस फुलफिलमेंट फीस जो फ़ी है वो 3.22 है। उसके बाद जो लैंडेड कॉस्ट है यानी कि जो आप अमेज़ोन के वेयर हाउसों में आपने इन्वेंट्री भिजवाई है, जो आपकी कॉस्ट पड़ी है, सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व करके इसकी यानी कि इसकी मटेरियल वगैरह इसके बनने की जो कॉस्ट है वो, उसके अलावा फ्रेट फॉरवर्ड के चार्जेस और यानी कि इन्वेंट्री जो अमेज़ोन के वेयर हाउस में लैंड हुई है उसकी कॉस्ट यानी कि $1.10 है।
तो आप सेल कर रहे हो $8.97 की, उसमें यानी कि 332 इसकी अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट फ़ी है, रेफरल फ़ीस ये है। तो इसमें यानी कि आपको एक पीस के ऊपर जो बच रहा है वो $3.99 आपको बच रहे हैं सेंट। तो आप नीचे भी देख सकते हो यहाँ पे यानी कि रेफरल फ़ी ये है, फुल FBA फ़ी ये है, फुलफिलमेंट बाई अमेज़न फ़ी ये है, लैंड एंड कॉस्टेस की फ़ीस ये है। तो एडवांस कैलकुलेटर की बात करें तो आप यानी कि अनफ्रंट कॉस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, चीज़ें आप देख सकते हैं, एडिट एडवांस सेटिंग है, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यानी कि ये हमारे पास यानी कि था वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन। हम इसमें टॉप सेलर देखते हैं, मार्केट ट्रेंड देखते हैं, और उसके अलावा वायरल एनालिसिस देखते हैं, वी एनालिसिस देखते हैं, कॉस्ट कैलकुलेटर देखते हैं। तो ये चार हमारे पास टूल्स यूज़ होते थे। मैंने यानी कि आपको चारों की डिटेल दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई मसला होता है, आपको समझ नहीं आती, तो इसका कोई इशू नहीं है, आप दोबारा कह दीजिएगा, वीडियो और बन जाएगी इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि इस तरह आप इस टूल्स को रन कर सकते हो। कीवर्ड्स यानी कि आपके पास अब हैं, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग वाली तक वीडियोस देखी हैं तो अब आपके पास इतने कीवर्ड्स हैं, आप कभी ये नहीं कहोगे किसी को कि मेरे पास प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने 12-13 हंटिंग तकनीक आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप वो लाजमी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी हुई, ठीक है। तो बाकी अगर उसके अलावा ये है कि आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ई कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको कोई भी परेशानी है, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाया जाए, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। फेसबुक का ये ग्रुप है और यहाँ पे अपनी क्वेरी डालें और इंशाल्लाह आपको रिस्पांस जल्दी मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल इस टूल्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड का मैंने आपको बताया, मर्चेंट वर्ल्ड यानी कि सिर्फ हम सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, और यानी कि वो अभी टूल्स अवेलेबल नहीं था, तो एकदम से यानी कि वो लॉगिन की यानी कि इशू दे रहा था। तो आप यानी कि ये क्या करते हैं, आप ना उसे जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस तरह होता है, वो यानी कि सिर्फ सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।